अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, बजट आया, बजट के बाद काफ़ी कुछ प्रॉपर्टी के अंदर तेज़ी लाने की कोशिश की गई बेसिकली फ़ाइलों के अंदर, क्योंकि बजट तो कोई फ्रेंडली था नहीं, टैक्सेस ज़्यादा लग गए। तो कोई प्रॉपर्टी एजेंट्स ने मेरे जैसे वो ने और मेरे फेवरेट फ़ेज़ के अंदर कोशिश की, यानी कि फ़ेज़ 10 की मैं बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे आपको पता है वो DHA फ़ाइलों को भी कंट्रोल थोड़ा सा करता है और ज़ाहिर है उनकी चीज़ें हैं, तो वो एफिडेविट्स को वहाँ से कोशिश किया गया और यहाँ से एलोकेशन की भी गया। इसी तरीके से DHA कोयटा में भी यही हुआ कि एकदम से मार्केट को जो है ना वो बूस्ट देने की नाकाम कोशिश हुई। और हुआ इस तरह कि ऐसा नहीं है कि सप्लाई बहुत ज़्यादा आ गई, उनका ख्याल था कि शायद हम इसको लेके जो है ना वो ऊपर चले जाएंगे। लेकिन मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई उसमें यही लोगों को एडवाइस किया कि आपको 30 जो है जून से पहले आपको क्विट करना चाहिए, ख़ास तौर पे फ़ाइलों वालों को, क्योंकि मुझे लगता है उसके बाद जो है ये मार्केट एकदम से ड्रॉप कर जाएगी फ़ाइलों की ख़ास तौर पर। और मैंने यही कहा कि कोयटा और DHA 10, 13 और भावलपुर वगैरह और गुजरांवाला, ये सब फ़ाइलें ख़ास तौर पर, क्योंकि आपको पता है वज़ीर ख़जाना साहब ने पहले ही कहा था कि हमने इसको डिस्करेज करना है। और जो बजट बनाया उसमें भी हमने देखा कि ऐसा ही हुआ जैसा वो कह रहे थे। तो लेकिन ज़ाहिर है कि हम लोग बैठे हुए हैं और आप लोगों को करते रहेंगे कोशिश कि जी आप किसी तरीके से बाय कर लें, मार्केट में कोई मूव बन जाए और ये सारा कुछ। लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेट ज़ाहिर है कि बायर नहीं था और हमारी कोशिश जो है वो नाकाम हो गई। बड़े बुरे तरीके से आप लोगों ने हमें फ़ेल कर दिया। लेकिन हम दोबारा ट्राई ज़रूर करेंगे कि आप में से किसी ना किसी को जो है ना वो फंसाएँ। ख़ास तौर पे हमारी नज़र जो है वो ओवरसीज़ के ऊपर है, क्योंकि अगर आप इस बजट को ज़रा गौर से देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि ओवरसीज़ को ज़रूर रिलैक्सेशन दी गई है। बाकी जो अगर पाकिस्तान के अंदर लोग मौजूद हैं जिनके पास नाइकोब नहीं है तो उनका स्टेटस जो है वो काफ़ी टफ़ किया गया है बाइंग के लिहाज से, लेकिन ओवरसीज़ को ज़रूर रिलैक्सेशन दी गई है। लेकिन हमने ज़रूर कोशिश करनी है, अटैम्प्ट मारनी है कि दोबारा कोशिश करें कि आपको DHA कोयटा के अंदर और DHA फ़ेज़ 10 के अंदर जो है वो बाइंग कराएं, ताकि आप लोगों के पैसे अंदर इन हो जाएं और आपको लालच दे देंगे कि 1.5% जो है वो कम हो गई है परचेजिंग, इसका टैक्स जो है वो कम हुआ है, इस वजह से हम आपको फंसाएंगे। तो अब देखते हैं कि आप कितना बचते हैं या कितना नहीं बच सकते। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि फ़ेज़ 10 के अंदर एक DHA की तरफ से कोई अनाउंसमेंट आने वाली है, जिसमें शायद उसकी बैलेटिंग के मुतल्लिक, उसके कुछ पोर्शन के मुतल्लिक जो है वो बताया जा सके कि DHA ख़ुद ये इनिशिएटिव लेगा। मेरा ख़्याल है कि वो ख़ुद आप लोगों को एक्सप्लेन करेगा कि फ़ेज़ 10 जो है हम कब लॉन्च करेंगे और कितना साइज़ है इसका, और इसकी बैलेटिंग जो है हम कब जो है वो करने लगे हैं। इसी तरीके से फ़ेज़ 13 के मुतल्लिक भी DHA ज़रूर इसी साल ही अब हमें ये बता देगा कि इसको फ़ेज़ 10 के अंदर किस जगह जो है वो मर्ज किया जा रहा है और किस जगह इसमें बैलेटिंग के अंदर जो है वो प्लॉट आएंगे, और इसकी लोकेशन जो है यानी कि बेसिकली वो बताएगा। अभी तक ये डिस्क्लोज़ नहीं है कि इसकी लोकेशन जो है वो फ़ेज़ 10 के साथ होगी या वो रावी जो है अर्बन उस साइड पे जो है फ़ेज़ 13 को जो है वो रखा जाएगा, अभी तक नहीं है। लेकिन इसी साल ये जो है दोनों चीज़ें जो लोगों को बहुत ज़्यादा भाम है वो निकल जाएगा और मेरा ख्याल है क्लैरिटी आ जाएगी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।